चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास अगेन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी अभी हमने रिसेंटली स्टडी किया था एक केस स्टडी, जो पहला केस स्टडी 11th कॉमर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, राइट। इट वाज अ वंडरफुल केस स्टडी। छोटी सी केस स्टडी थी, लेकिन आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल गई होगी। आज हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? कॉमर्स। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था बताइए जल्दी से। सर हमने स्टार्ट किया था एक्टिविटीज से, राइट बच्चों। हमने स्टार्ट किया था एक्टिविटीज से, ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर हमने रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कई सारी चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। फिर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बिजनेस एक्टिविटीज विच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, which can be categorized into two parts. How many parts? Two. क्या था? नंबर 1 था इंडस्ट्री और नंबर 2 क्या था? कॉमर्स। और हमने कई दिनों की मेहनत के बाद लास्ट क्लास में इंडस्ट्री को कंप्लीट किया था, राइट। इंडस्ट्री में हमने 3 सेगमेंट पढ़े थे बच्चों। पहला सेगमेंट क्या था? प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरा सेगमेंट क्या था? सेकेंडरी इंडस्ट्री। तीसरा सेगमेंट क्या था? टर्शरी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? टर्शरी, जो सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। किसे हेल्प करती है? सेकेंडरी और प्राइमरी बोथ इंडस्ट्रीज को, राइट। अच्छा, आप में से कई बच्चों के माइंड में मे भी ये थॉट क्रिएट हो रहा हो कि सर अभी भी स्टिल देयर आर सम डाउट, देयर आर सम कंफ्यूजन। डेफिनेटली वो दूर कैसे होंगे? क्या उसका ऑप्शन है? व्हेन वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन, तब वो धीरे धीरे डाउट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। जब आप क्या करेंगे? इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ये प्रैक्टिकल केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो डोंट बॉदर अबाउट इंडस्ट्री कि सर हमने इंडस्ट्री पढ़ा तो सही, बट अभी भी थोड़ा सा टेंशन है। डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी, इज इट फाइन? ठीक है, तो करें आगे स्टार्ट। चलिए, कॉमर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? क्या लगता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। बच्चों एक बात बताइए, इंडस्ट्री में क्या किया? अलग अलग वैरायटी के गुड्स प्रोड्यूस किए, लेकिन वो गुड्स एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेंगे? सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर कॉमर्स नहीं होगा तो कस्टमर तक, कंज्यूमर तक गुड्स की सप्लाई नहीं हो सकता। डेयरी मिल्क चॉकलेट गर्ल्स जो क्लास अटेंड कर रही है, आप बहुत मजे से खा तो लेते हैं, या कोल्ड ड्रिंक आप बॉयज बहुत मजे से पी तो देते हैं, लेकिन आप तक पहुंचती कैसे है? सोचा आपने? अच्छा, क्या कॉमर्स में मेन हमारा काम बनाने का है? जनरली नहीं बच्चों। कॉमर्स क्या है? बेसिकली जो गुड्स या सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से बनकर आई है, उन्हें आगे कंज्यूमर तक डिलीवर कराना। अब सोचिए, विदाउट कॉमर्स यू विल नॉट गेट अ सिंगल थिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर। इंडस्ट्री ने बना दिया, कंज्यूमर वेट कर रहा है, दोनों के बीच में कौन सा मेन सेगमेंट है? कौन सप्लाई करेगा? कौन हेल्प करेगा? कॉमर्स। कौन हेल्प करेगा बच्चों? कॉमर्स। इज इट फाइन? अच्छा, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के फंक्शन क्या है? सर बेसिकली कॉमर्स के फंक्शन है हेल्प करना, प्रॉब्लम्स को दूर करना। कैसे दूर करेगा? नंबर 1, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अगर मीडिएटर ही नहीं होंगे तो गुड्स एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा? जरा सोचिए। लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इतना बल्क में गुड्स बना रहे हैं, लेकिन अगर कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचेगा बच्चों? क्योंकि एक बात बताइए, क्या आपको किसी मुझे बता सकता है कि अगर आपको कैडबरी चॉकलेट चाहिए तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है? क्या वहां से आप डायरेक्ट ला सकते हैं? इज इट पॉसिबल? सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या आप कभी ऐसा हुआ कि सर हमने मोबाइल फोन खरीदा है और सैमसंग की फैक्ट्री चले गए? सर सैमसंग की फैक्ट्री चले गए, वीवो की फैक्ट्री चले गए और लेके आगे ताजा ताजा फोन बना था सर, हम लेकर आ गए। इज इट पॉसिबल?
Just imagine, it is not at all possible without commerce. और कॉमर्स में ये सारे लोग क्या है, ये हेल्प कर रहे हैं. अगर कॉमर्स ना हो तो लोगों की प्रॉब्लम, प्लेस आने जाने की प्रॉब्लम, टाइम, आप ऑर्डर दोगे 10 साल बाद आपके पास गुड्स पहुंचेगा, 5 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद. एक्सचेंज ही नहीं होगा गुड्स, मीडिएटर की वजह से तो एक्सचेंज होता है. रिस्क, कितना रिस्क बढ़ जाएगा, ये सारे पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे. राइट, प्लस नॉलेज. अरे भाई कॉमर्स के थ्रू तो नॉलेज होती है, मीडिएटर्स के थ्रू तो नॉलेज होती है. इंडस्ट्रीज है, सोचिए भी एडवर्टीजमेंट कंपनीज क्या करती है, प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया, बना तो दिया. अब कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ चुकी है मार्केट में, किसकी हेल्प से पता चलेगा बताइए, सर कॉमर्स. तो इसके थ्रू नॉलेज का भी टेंशन खत्म, नॉलेज का भी टेंशन खत्म. सिंपल सी बात है. राइट, अभी एक एक पॉइंट हम अगेन डिस्कस करेंगे, स्क्रीन शेयर करके. सो डोंट वरी, जस्ट टेक योर इंटरेस्ट मोर इन दिस सब्जेक्ट. राइट, हाँ जी, एक बच्चे को डाउट आ रहा है. हाँ जी, चलिए कॉमर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं. कॉमर्स हम बिजनेस का दूसरा नाम ट्रेड भी होता है बच्चों. ये ध्यान से सुनना. आपने सुना था ना अकाउंट का एक वर्ड, ट्रेड डिस्काउंट. कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड मीन्स बिजनेस डिस्काउंट. और बिजनेस टू टाइप का हो सकता है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. कौन कौन से, इंटरनल ट्रेड जो एक ही कंट्री जोन के अंदर हो रहा है, राइट, दैट इज इंटरनल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड जो बाहर से हो रहा है, राइट, आउट ऑफ कंट्री. और इसको भी हमने क्लासिफाई किया ट्रेड के अंदर, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. होलसेलर, बेटा कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, मीडिएटर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं एज अ होलसेल, जो बल्क में गुड्स सेल आउट करते हैं. और कुछ कौन है, रिटेलर, जो गुड्स किसमें सेल करते हैं, रिटेल. जैसे आपके घर के आसपास की जो शॉप्स है वो किस कैटेगरी में आएंगी, होलसेलर या रिटेलर. सोचिए, जो शॉप आपके घर के आसपास रन कर रहे हैं, those will be categorized as retailers. जो रिटेल में 1 kg आटा, 2 kg आटा सप्लाई कर रहे हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स सेल आउट कर रहे हैं. whereas होलसेलर की बात करें, these organizations sell the goods in bulk. ये बल्क में सेल करते हैं बच्चों, राइट, ठीक है. और अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आपने पहले भी अपनी लाइफ में स्टडीज के दौरान सुना होगा. अगर आप आउट ऑफ कंट्री गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट. अगर आउट ऑफ कंट्री से गुड्स परचेज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंपोर्ट. और लास्ट है इंटरपोर्ट. इंटरपोर्ट ट्रेड, इसका क्या मीनिंग है सर, अगर आपने दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज किया और उसको किसी और कंट्री में सेल किया, एक कंट्री से गुड्स परचेज किया और बी कंट्री में सेल किया, दैट विल बी नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड. और जैसे कि आपने इंडस्ट्री के अंदर थर्ड सेगमेंट पढ़ा था, पहला था प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री, देन क्या था बच्चों, टर्शरी इंडस्ट्री. कि उन दोनों को बेसिक हेल्प कौन करता है, टर्शरी. सिमिलरली जो अभी अभी हमने बात की है बच्चों, ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इनको हेल्प कहां से मिलेगी, इनको हेल्प कौन करेगा, होलसेलर, रिटेलर, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड. इन्हें हेल्प कौन करेगा, इन्हें एड्स कौन देगा, इन्हें हेल्प कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सेम जैसा इंडस्ट्री का थर्ड सेगमेंट था, वैसा ही कॉमर्स का. ये देखिए, ये तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स है, दिस इज सेपरेट, राइट बच्चों. और यहाँ पर बात चल रही है ट्रेड, और ट्रेड को सपोर्ट कौन करेगा, नंबर 1 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इसके बिना बिजनेस नहीं कर सकते. बैंकिंग एंड फाइनेंस, विदाउट बैंकिंग अगर आप सोचे कि सर हम भी होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी नई चीज में, राइट, क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट स्टूडेंट. थर्ड मतलब आप सोचिए, आपको बैंक की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है. अगर आपको फाइनेंस ही नहीं मिला तो आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे. इफ यू नीड 10 करोड़ रुपीज, यू नीड अ बैंक who will provide you funds. दिमाग लगाइए अपना. नेक्स्ट, इंश्योरेंस. सेम जैसा आपने इंडस्ट्री में पढ़ा था, सिमिलर पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं. इसलिए इसमें तो टेंशन लेने का ही नहीं है, दिस इज वेरी इजी, ठीक है. जिसे हम क्या बोलते हैं, एज,
ऑक्सिलरी टू ट्रेड, राइट बच्चों। फिर हमने इसमें पढ़ा वेयर हाउस, जहां पर आप स्टॉक को रखेंगे, गोडाउन, क्योंकि उसके बिना स्टॉक खराब हो सकता है। वेरी सिंपल लॉजिकल बात है, राइट बच्चों। एंड देन एडवर्टाइजिंग, अगर एडवर्टाइजिंग ही नहीं करेंगे तो मार्केट में प्रमोशन कैसे होगा, आपके प्रोडक्ट का जनता को पता कैसे चलेगा, ठीक है। So I'm suggesting you to take a screenshot so that we can proceed further. Now we have to start via screen sharing, right बच्चों। And in case of any doubt, you can ask me anytime because we have to make the topic creative and interesting rather making boring, ठीक है बच्चों। तो मेरा ओपन सजेशन है कि हम अभी सबसे पहले फंक्शंस ऑफ कॉमर्स से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कहीं पे भी टेंशन हो तो आप बिंदास क्या कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए। हाँ जी बच्चों, मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, कॉमर्स रेफर्स टू all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer, is it right? ठीक है। There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumer. अगर कंज्यूमर को पता ही नहीं लगेगा तो कैसे बनाएगा प्रोड्यूसर गुड्स। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस। अब सोचिए क्या लिखा है इसका मीनिंग, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस। ऑफ कोर्स गुड्स बनते हैं कहीं भी, सोचिए कहीं गुजरात में, कहीं मुंबई में, कहीं पंजाब में, और कंज्यूमर स्कैटर्ड है एट डिफरेंट प्लेसेस। सोचिए कितना बड़ा वर्ल्ड है। मैगी आप सबका फेवरेट एक ईटेबल जो होता है जनरली। अब सोचिए मैगी आप तक कैसे पहुंची, कॉमर्स के थ्रू पहुंची, प्रोड्यूसर ने तो बनाई है। सोचिए प्रोड्यूसर ने तो बनाया है, लेकिन कंज्यूमर स्कैटर्ड है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड अलग अलग लोकेशंस पर, और कंज्यूमर्स को नहीं पता, अवेयर नहीं है। आप सोचिए एक प्रैक्टिकल बात, पतंजलि भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, व्हाई, सो दैट कंज्यूमर शुड अवेयर, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, what kind of goods are produced by the manufacturer। उन्होंने प्रोड्यूस किया लेकिन पता नहीं चला, पतंजलि के नए नए प्रोडक्ट्स आए लेकिन पता नहीं चला, बट एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंज्यूमर को पता चला कि ओके डेयरी मिल्क में एक नया प्रोडक्ट आया, फ्रूटेनेट, ये बबली चॉकलेट भी आई एक बार लाइफ में। मे भी आप अवेयर हो कई बच्चे कि एक नई चॉकलेट आई, बबली चॉकलेट। कैसे पता चला कंज्यूमर को, कैसे पता चला, जबकि मैन्युफैक्चरर का काम तो केवल क्या था बच्चों, प्रोड्यूस करना था। तो कंज्यूमर को कैसे पता चला, थ्रू एडवर्टीजमेंट, राइट बच्चों। इज इट ओके, चले आगे, चले नेक्स्ट क्या लिखा है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड डिमांडेड बाय कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी। आप सोचिए कितनी परफेक्ट बात लिखी है। कार इंडस्ट्री के एग्जांपल में लेकर, कार बनती तो है लार्ज क्वांटिटी में ऑफ कोर्स, लेकिन कंज्यूमर की डिमांड जनरली इतनी नहीं होती, या डिपेंड करता है कोई नया ब्रांड मार्केट में आओ तो उसका डिफरेंट थिंग, बट कंज्यूमर चेंज करता रहता है ना अपना टेस्ट बच्चों, ये बात तो आप ही एग्री करेंगे। all these problems, that is the hindrance of place, hindrance of knowledge, hindrance of storage are solved by commerce। यानी कि एक बात सुनिए, एक कंपनी अगर बल्क में गुड्स बना दे, कुछ ज्यादा ही बल्क में, तो क्या वेस्ट नहीं हो जाएगा, क्या कंपनी को लॉस नहीं हो सकता। उस लॉस से बचने के लिए उन्हें किसकी हेल्प चाहिए होती है, इंडस्ट्री को किसकी हेल्प चाहिए होती है। देखिए जल्दी से मैं कहा अंडरलाइन कर रहा हूँ, कॉमर्स की। विदाउट कॉमर्स कोई भी इंडस्ट्री मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और कैसे, क्या रोल प्ले करती है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जल्दी से। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, यानी कि रोल ऑफ कॉमर्स। आखिर कॉमर्स का रोल क्या है बच्चों। The commerce segment of business activities is very important. Commerce is considered as the backbone of industry. आप सोचिए बच्चों, आप में से किसी बच्चे ने डिसाइड किया that sir I will open my own industry 100%, और कॉमर्स की मुझे कोई परवाह नहीं है, I don't require commerce। तो क्या हो सकता है पता है, कि आपको कितना गुड्स बनाना है, कहाँ का सप्लाई करना है, कहाँ का लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गुड्स उन तक डिलीवर हो, ये सब कैसे पता चलेगा। यूज योर माइंड, सोचिए, अपना दिमाग लगाइए बच्चों, सोचिए ये सब किसके थ्रू पता चलेगा, किसके थ्रू, कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर ओनली बिकॉज ऑफ कॉमर्स। अब सोचिए कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुंचता है वो किसकी हेल्प से पहुंचता है, कॉमर्स।
commerce performs the following function. And the number one function is what? Helps in removing the hindrance of person. अब जल्दी से एक बार ओवरव्यू लीजिए, चेक कीजिए. A large variety of goods are produced by a group of person called producers. अग्री करेंगे आप सर? कौन बनाता है गुड्स? प्रोड्यूसर बनाते हैं. These goods are produced for another group of persons called consumers. In goods को these goods are produced for another group. ये goods किसके लिए प्रोड्यूस किए? For another group of persons called consumers. There is no direct relation between producer and consumer. भाई अभी अभी हमने डिस्कशन किया था. देखिए तो फैक्ट है. कंज्यूमर नहीं जानता मालिक कौन है, फैक्ट्री कौन सी है, कहाँ पर है. कंज्यूमर तो क्या देखता है, भैया मुझे नीड है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, घर के आसपास की शॉप पे जाएगा, रिटेलर पे जाएगा, कोल्ड ड्रिंक परचेज करेगा और कंज्यूम कर लेगा. उसको पता भी नहीं है कई बार कि ये कोल्ड ड्रिंक आखिर बनी कहाँ पर है. Just use your mind. The trade segment of commerce creates a link between producer and consumer. Traders कौन होते हैं? होलसेलर, रिटेलर. ये क्या करते हैं? They help in exchange of goods or services from the producer to consumer and hence remove the hindrance, यानी कि प्रॉब्लम दूर करते हैं. किस की? प्रोड्यूसर की भी और कंज्यूमर की भी. अगर ये दोनों ना हो बच्चों, अगर कॉमर्स ना हो तो ना प्रोड्यूसर खुश रह पाएगा ना कंज्यूमर खुश रह पाएगा. बस दोनों ही एक्सपेक्टेशन लगाए रखेंगे. प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्टेशन लगाएगा कि मेरा गुड्स सेल आउट हो जाए एंटायर वर्ल्ड में. कंज्यूमर कहेगा मेरे तक पहुंच जाए टाइमली, लेकिन नहीं पहुंच पाएगा. क्यों नहीं पहुंच पाएगा? अगर कॉमर्स नहीं है. तो दैट्स व्हाई कॉमर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल एज. क्या लिखा है देखिए, कॉमर्स इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री. इज इट क्लियर? ठीक है, आगे करें हम स्टार्ट जल्दी से बच्चों. चलिए देखिए आगे क्या कह रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, helps in removing the hindrance of place. कैसे? चेक कीजिए. Goods are produced at one place, whereas consumers are scattered in different corners of the country. There is a place gap. Of course, place gap तो है ही बच्चों between the producer and the consumer. The transport segment, यानी कि place की बात चल रही है, तो यानी कि किससे रिलेटेड बात चल रही है बच्चों? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड. किससे रिलेटेड बात चल रही है? ट्रांसपोर्ट. इज इट फाइन? द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्लेस गैप. प्लेस गैप किसके थ्रू दूर हो सकता है? ट्रांसपोर्ट. क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या करती है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में गुड्स मूव होता है फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट विच आर इजिली एक्सेस्ड बाय द कस्टमर. अब मैं आप में से किसी बच्चे से डाउट पूछ रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे आप आंसर देना बच्चों. ठीक है, द क्वेश्चन इज, ठीक है ना. तो अमूल ब्रांड, सोचिए आप बैठे हैं बीकानेर के अंदर, अमूल की फैक्ट्री बाहर है, नॉट इन बीकानेर, बट फिर भी अमूल प्रोड्यूस कर रहा है, इंडस्ट्री लगा के बैठा है, और बीच में जो मीडिएटर कॉमर्स है वो क्या कर रहा है? वहां से गुड्स ले रहा है, पनीर, दूध, दही, वट एवर दी थिंग, राइट, और आप तक डिलीवर कर रहा है. तो सोचिए अगर कॉमर्स ना हो तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जो है ये पूरा नहीं हो पाएगा बच्चों. बट द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्लेस गैप. द ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट व्हिच आर इजीली एक्सेस्ड बाय द कस्टमर. आप सब बच्चे प्रैक्टिकल यही दिन रात देख रहे हैं, बट फिर भी आप कंफ्यूज हैं. क्यों? क्योंकि आपने कभी इतना गहराई से सोचा ही नहीं कि आप घर के आसपास से जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या वो शॉपकीपर ने बनाया है? नॉट एट ऑल. वो बना है इंडस्ट्रीज में, और वो आप तक पहुंच रहा है वाया चैनल ऑफ कॉमर्स, राइट. द ट्रांसपोर्ट इज इसेंशियल फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. अगर आपको गुड्स बाय या सेल करना है तो ट्रांसपोर्ट तो चाहिए. ट्रांसपोर्ट इज कनेक्टेड विद प्लेस, राइट. इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्स. करें आगे प्रोसीड जल्दी से बच्चों. चलिए, वेरी गुड. चलिए आगे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड क्या है? हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. आप सोचिए, जैसे ही आप एक्सपेक्ट करते हैं आपको गुड्स मिल जाता है. सम क्या लिखा है? चेक कीजिए. Some goods are produced in a particular season only, but are demanded throughout the year
for example, wheat, rice, pulses, etc. On the other hand, some goods are produced throughout the year but are demanded in a particular season. यानी कि जैसे एसी है, हो सकता है पूरे साल भर बने, प्रेडिक्शन हो, बट कस्टमर कब लेता है जनरली? क्या सर्दियों में लेगा? नहीं सर, ऑफ कोर्स जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी गर्मियों में लेगा. So there is a time gap between the production and consumption. The goods needed to be kept safe and fresh during this time gap. और वो कैसे होगा? Warehousing segment of commerce helps in removing क्या लिखा है, चेक कीजिए. So there is a time gap between the production and consumption. The goods need to be kept safe and fresh during this time gap. Warehousing segment of commerce helps in removing the problem of time gap. The goods can be kept safely in the warehouses till they are demanded in the market. Right, बच्चों? Is it clear? Is it okay, बच्चों? ठीक है, आगे देखिए. फॉर एग्जाम्पल, पेरिशेबल गुड्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज हाउसेज. इनफ्लेमेबल गुड्स, जिसमें जो आग लगने वाली चीजें होती है, उनको कहाँ रखते हैं आप? फायर प्रूफ वेयर हाउसेज में. तो बच्चों, टाइम का थोड़ा सा इश्यू है. आप ये फाइल चेक कीजिए, ये डायग्राम चेक कीजिए, किस किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है वाया कॉमर्स. कल हम डायरेक्टली इसके ऊपर आएंगे और कॉमर्स पूरा फिनिश कर देंगे. आई कैन अश्योर यू 100%. सो ऑल दी बेस्ट फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स की विदिन 10 मिनट्स. ऑल दी बेस्ट बच्चों, बाय बाय.